चीज फ्लॉप होने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितनी कोई बुरी चीज हिट हो जाए, जैसे चाहत फतेह अली। तो इसी तरह के चाहत फतेह अली कॉमेडियन आ गए हैं, तो उस काम से बरकत उड़ गई है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वल्गर करने से लोग समझते हैं व्यूज बन जाएंगे, लेकिन आप अपना चेहरा भी खराब कर रहे हो, शहर का भी, कौम का भी। जब बात होती है अलग अलग लोगों की, तो डोंट यू थिंक हमारी सोसाइटी का भी एक बहुत अहम रोल है? जी, क्योंकि वो इन चीजों को चूज कर रहे हैं। जिस तरह आप देखते हो इंडियन फिल्म्स में भी, कॉमेडी में 5-6 गालियां होना, बदतमीजी होना, उसको हमने कॉमेडी पर ले आए हैं। और जो लाहौर में जो अभी कॉमेडी बैन हुई थी, लोग वहाँ उन्होंने स्टेज डांसेस को ज़्यादा प्रमोट किया था कॉमेडी की जगह पर। तो आप बताएं, ये जो एक पुरानी जो कॉमेडी है, इट्स डाइंग थोड़ा थोड़ा कर। नहीं, आप जब कंटेंट होता है ना, तो वो फिर बिकता भी है, लेकिन जब आपके पास कंटेंट नहीं होता, रियल कॉमेडी जिसे बोलते हैं, तो फिर आप ऐसी चीज़ें लाते हो। और जो लाहौर में जो जूनियर फनकार जिस तरह का वल्गर बोल रहे हैं और जिस तरह के रक्स हो रहे हैं, तो वो एक थिएटर को ही कोई और रंग दे दिया गया है। हाँ। तमाशबीन आने लगे ना, उसी तरह की ऑडियंस आपको मिलती है, उसी तरह के लोगों में आप हिट होते हो। इंडिया में ये है कि इंडिया में मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, जिसमें एक तबका ऐसा है जो आर्ट फिल्मों के नाम पर तो इस तरह के बोल्ड चीज़ें पेश करता है, लेकिन वहाँ भी एक हद है। अभी आपने सुना होगा इंडिया का एक बहुत बड़ा यूट्यूब का प्रोग्राम वो बैन लगा है और एफआईआर दर्ज हुई है, सारे के सारे उनको डिलीट करने पड़े। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं, लेकिन एक हद होती है, इंडिया में भी एक हद है। उस हद के बाद तो हद क्रॉस हो जाए तो फिर काम मुश्किल हो जाता है। तो आपका सारा कैरियर, क्योंकि जब आप वल्गर करते हैं तो स्टार्ट में वल्गर करते हैं, वल्गर का एक लेवल होता है, फिर आप जब मुसलसल, यानी गाली के बाद बड़ी गाली आपको देनी है, उससे फिर बड़ी गाली देनी है, तो वल्गर का कोई वो नहीं है, हद नहीं है। मैंने भी उस शो की कुछ क्लिप्स देखी, वो तो एक होता है एक क्योंकि बच्चे इन चीजों को देखते हैं, ठीक है, मुझे ये लगता है। और जिस तरीके का मजाक हो रहा था उसमें बहुत ज्यादा माँ बाप और वो कॉमेडी कम गलाजत बहुत थी। ऐसा लग रहा था जितना गंदा जवाब, जितना गंदा चीज उतना हिट। इट्स सैड टू सी कि जितने गंदगी में हम उतरते जाते हैं उतना डिजिट्स बढ़ते जाते हैं। हाँ, वो सोशल मीडिया का यही तो अज़ाब है ना। अब बात ये है कि हमारे कॉमेडियन भी एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, और सिर्फ हिट होने के चक्कर में और वायरल होने के चक्कर में हमारे तो मौलवी भी गलती कर जाते हैं। जो पर्सनल बातें होती हैं, कुछ पर्सनल दीन के हिसाब से ऐसी बातें 1-to-1 घरेलू आपस में ये सब कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे ले आए। तो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक मुफ्ती के लिए भी एक बड़ा अजाब हो गया था, उनके लिए फतवे जारी हो गए। मुफ्ती क्या नाम है उनका, फारिक मसूद साहब। उन्होंने क्या बोला? तारिक मसूद साहब नाम है, बड़े काबिल आदमी है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में आप वो बातें भी डिस्कस कर जाते हैं जो पर्सनल आपस में मौलवी डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी तरह कॉमेडियंस वो बातें कर रहे हैं जो पर्सनल वे में की जाती है, वल्गैरिटी या आपस में बातें, तो घर की बातें बाहर लाने वाली कैफियत है सिर्फ वायरल होने के चक्कर में। और यही साहब ने क्या बोला है, आप थोड़ा बता सकते हैं, थोड़ा सा बता दें यार। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ बातें बयान की थी। मेरी ज़बान तो इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जिक्र कर सकूं, क्योंकि कोई बदतमीजी का पहलू ना आ जाए, लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से मुझे पर्सनल भी शिकायत है। उन्होंने मेरे साथ ये किया कि मेरी एक कराची की पोइट्री है, बल्कि कराची के हवाले से नज़म है, चल कराची चल कराची चल, तो जी वो बड़ी मशहूर। हाँ जी, वो बहुत मशहूर है। तो उन्होंने उसकी, अच्छा बात ये कि उन पे मुफ्ती तो वो व्लॉग भी बनाते हैं। हाँ, वो व्लॉग वगैरह बनाते हैं। मुफ्ती साहब के हवाले से बात कर रहा था, जो उन्होंने बात की थी, जिसके बाद उन पे फतवे लग गए थे। लेकिन मज़ेदार बात ये है, लोग जान के भी गलतियां करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने माफ़ी मांगी वो उससे ज़्यादा वायरल हुई, तो उससे ज़्यादा डॉलर जनरेट हुए। तो ये एक टेक्निक भी है। इसी तरह कॉमेडियन में, बल्कि मुफ्ती साहब से, तारिक मसूद साहब से तो ज़ाती शिकवा है मुझे कि मेरी जो चल कराची वाली शायरी है, और मुझे तो अब पता लगा, मुख्तलिफ लोगों ने वो क्लिप भेजे कि मुफ्ती साहब ये
अपने व्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। अमेरिका गए थे, अमेरिका टूर में मुख्तलिफ व्लॉग उनके वायरल हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ उसमें जनाब अली मेरी वो चल कराची वाली शायरी वो किसी और आदमी से सुन रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये शायरी तैयार की है और क्या शायरी है, और वो बड़े फ़ख्र से बोल रहा है मैंने जब जहाज़ में सुनाई और मैंने ये की वो की वो की। फिर वो शायरी सुनाते कि चल कराची चल कराची चल कराची चल, लालू खेत यहाँ का दिल है देख जरा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीवी पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा तुझको बंदर रोड ले जाके, कायद का मज़ार यहाँ पे गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आजा वरना तू पछताएगा कल। पूरी शायरी है मेरी इसमें, जिसमें कराची के मसले मसाइल भी है कि लड़की देखो परकटी और लड़कों के लंबे बाल, लंबी लंबी छोड़े यहाँ का हर कंगाल, लोड शेडिंग में यारो जीना बड़ा मुहाल, कल हुआ था फड्डा और आज हो गई हड़ताल, जिस तरफ भी देखो ट्रैफिक का जंजाल है, सड़कें टूटी फूटी और सूखे हैं पानी के नल, चल कराची चल कराची चल। मेरे ख्याल से ये कुछ शेर वो खा भी गए थे। और आखिरी शेर है कौमी यकजहती और कराची के हवाले से इसमें था कि पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदागाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, और जिए सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी, महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची चल करा। वो साथ भी नहीं, ये पूरी शायरी कुछ शेर हज़फ करके और जनाब वो सुनाए और मुफ्ती साहब तारीफ़ें कर रहे हैं वाह वाह। हालांकि मुफ्ती साहब ने खुद मेरे से कई मुलाकातें हुई, उन्होंने एक शो में अवार्ड शो में सुनी भी हैं, लेकिन सिर्फ क्लिप और व्लॉग वायरल करने के चक्कर में वायरल तो झूठ सच अगर मुफ्ती भी कहें तो कॉमेडियन को कहाँ इल्जाम देंगे आप? हाँ, मुझे तो लगता है अब सारे लोग कॉमेडी कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द कॉमेडियंस। पर आप मुझे बताएं, आप इंडिया गए थे? मैं हिंदुस्तान गया। ओके, आप इंडिया गए थे शो, और आपने शोज किए वहाँ? मुख्तलिफ 3 चैनल्स पे मैंने काम किया। मैं आखिरी दिनों में मैं इंडिया जाने के हक में नहीं था क्योंकि वहाँ जूनियर फनकार जा रहे थे। फिर जनाब हुआ ये कि वो जूनियर फनकार ने वो और तो कोई कंटेंट क्रिएटर था नहीं, मेरे जो आइटम थे मेरी FM वगैरह कैसेट के वो जनाब वहाँ वो करने शुरू कर दिए, अवार्ड ले रहे हैं और ये ले रहे हैं। बजाय वो कौन थे? वो हमारे यहाँ की बहुत सारी जोड़ियां हैं। नहीं आप बता दें, क्यों नहीं? अगर आपकी कंटेंट है, आपका हक है, यू शुड टॉक अबाउट इट। नहीं वो दुनिया जानती है, वो हमारे जूनियर्स थे। लेकिन अच्छा, एक स्टैंड अप कॉमेडी होती है जो 1 मैन शो, हाँ जो अल्लाह के करम से मैं करता हूँ, लेकिन अब थिएटर के सारे जूनियर सीनियर जब 2-1 आदमी मिल जाए तो ड्रामे का सीन कर रहे हैं और मेरी कॉमेडी बेइंतहा की है उन्होंने। तो जब वहाँ के प्रोड्यूसर को पता लगा पंकज, तो फिर मुझे यहाँ लेने आया, बाकायदा कन्वेंस किया। मैंने कहा मैं जाना नहीं चाहता, मेरे सारे आइटम्स कर चुके हैं वो। ले उन्होंने कहा नहीं, जब आप करोगे तो क्या होगा। हाँ,